हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप लोगों को डेली यूज़ में किए जाने वाले जो सेंटेंसेस हैं वो मिलेंगे और थोड़े से एडवांस जो है वो भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन स्ट्रक्चर्स को आपके लिए सिंपल रख सकूं, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ भी आए और आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग अलग सिनेरियोज़ में यूज़ भी आसानी से कर सको। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे ये कह रहा है, अपना विचार बदलने से पहले इसे भेज दो। अपना विचार बदलने से पहले इसे भेज दो। अब कई बार ये होता है ना कि जैसे मैंने ये बोला कि मैं तो शाम को पार्टी में नहीं जाऊंगा, फिर मैं चला जाता हूँ, यार मैंने अपना विचार बदल दिया। तो इंग्लिश में ना इस चीज़ को चेंज द माइंड इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, मैं किसी से बोलूँ आई चेंज माई माइंड, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने अपना दिमाग बदल दिया, नहीं, इसका मतलब एक विचार बदलने का होता है। मैंने अपनी थॉट बदल दी, मैंने अपना विचार बदल दिया। मेरा पहले प्लान था कि मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैंने उसको बदल दिया, तो इसको चेंज माई माइंड इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है अपना विचार बदलने से पहले इसे भेज दो। ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस वो है जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं, ना करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जिसमें डू का यूज़ होता है। अगर मैं किसी को ना करने के लिए बोल रहा हूँ तो डू बाहर निकल आएगा, सिंपल सेंटेंस है तो उसमें डू छुप जाएगा, एक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सो सेंड इट बिफोर, ठीक है, सेंड इट, सिर्फ इतना सा सेंटेंस है पहला, सेंड इट, कि इसे भेज दो। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं, डू नॉट सेंड इट, इसे मत भेजो। ठीक है, सेंड इट, तो यहाँ पे सिंपल सा ये अपना डू वाला सेंटेंस, सेंड इट, इसे भेज दो। सो सेंड इट, इसे भेज दो, किससे पहले? बिफोर यू चेंज योर माइंड, बिफोर यू चेंज योर माइंड, कि इससे पहले कि तुम अपना दिमाग बदल दो, अपना विचार बदल दो। ठीक है, बिफोर यू चेंज योर माइंड। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर को यूज किया हुआ है। अब जिसमें दूसरा सेंटेंस है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कि इससे पहले ही तो अपना दिमाग बदलती हो, उस तरीके से, बिफोर यू चेंज योर माइंड। ठीक है, ये मुश्किल नहीं था, है ना, ये मुश्किल नहीं था, है ना। ठीक, तो यहाँ पे इसने बोला दैट वॉजंट हार्ड, ये मुश्किल नहीं था। अब मैंने आपको ये चीज़ सिखाई हुई है कि है ना, अगर हम फॉर्मल तरीके से बोलते हैं सो वहाँ पे एंड में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ नॉट और पर्सन आ जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ आई टोल्ड यू, डिडंट आई, ठीक है, ठीक है, यू गो टू स्कूल, डोंट यू, इस तरीके से। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है, पहला वाला अगर सेंटेंस नेगेटिव है, मैंने तुम्हें नहीं बताया था, है ना, इस तरीके से, अगर पहला वाला सेंटेंस नेगेटिव है तो जो है ना वाला होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि नॉट हमारा पहले ही आ चुका है सेंटेंस में। ठीक है, तो वहाँ पे नॉट नहीं आएगा। ये चीज़ में आपको शायद पहला सेंटेंस इस तरीका का मिला होगा मेरी सारी वीडियोस में। तो बाकी जो सिंपल, अगर सिंपल सेंटेंस है कि मैंने तुमसे बोला था, है ना, तो ये सिंपल है, आई टोल्ड यू डिडंट आई। लेकिन अगर पहले में ही नहीं आ रहा है, आई डिड नॉट टेल यू डिड आई, ठीक, तो वहाँ पे जो बाद में ना वाला सेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस पर्सन ही आएगा, उसमें नॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही आ गया, ये मुश्किल था। ठीक है, सॉरी, ये मुश्किल नहीं था। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये मुश्किल नहीं था, ये पास्ट का सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं होता, सिंपल पास्ट सेंटेंस है जिसमें एक्शन नहीं होता, तो इसमें वॉज और वर का यूज होता है। सो दैट वॉज नॉट हार्ड, दैट वॉजंट हार्ड, वॉज इट, दैट वॉजंट हार्ड, वॉज इट। तो आप इस तरीके के दोनों सेंटेंसेस बना के देखो जिसमें मतलब पहले वाले सेंटेंस में नॉट भी आ रहा हो और जिसमें नॉट नहीं आ रहा हो। तो इस तरीके के दोनों स्ट्रक्चर्स आप बना के देखो, आपको तब समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल था। पहली बात तो ये जो सेंटेंस है ये भी सिंपल पास्ट है जिसके अंदर एक्शन नहीं है, तो वॉज वर्ब का यूज़ होगा। तो ये कह रही है इट वॉज काइंड हार्ड। अब काइंडा क्या है? काइंडा का है ये काइंड ऑफ, काइंड ऑफ को हम कंप्रेस करके काइंडा बोल देते हैं। ठीक है, अब काइंडा का मतलब क्या होता है? वैसे इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है एक तरीके से, कुछ कुछ, वो वाला सेंस होता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा बोलो ना क्वाइट बिट, तो आप एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो, काइंडा, काइंड ऑफ। ठीक है, काइंड ऑफ मतलब एक तरीके से, वो वाला सेंस लेकर चलता है ये। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल था, एक तरीके से थोड़ा मुश्किल था वो वाला, दैट वॉज काइंड हार्ड। ठीक है, ही इज काइंड ऑफ वियर्ड पर्सन, थोड़ा अजीब सा इंसान है, तो आप काइंडा का यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़े से, बिट, क्वाइट, इस तरीके की चीज़ों को बोलने के लिए आप काइंड ऑफ का, काइंडा का यूज़ कर सकते हैं। सो ये थोड़ा मुश्किल था, इट वॉज काइंड हार्ड, इट वॉज काइंड हार्ड। अब यहाँ पे आप इट की जगह दैट भी लगा सकते हो। ठीक है, दैट वॉज काइंड हार्ड, जरूरी नहीं आप इट ही लगाओ। ये देखो, देखो कौन आया है, देखो कौन आया है।
अब ये जो सेंटेंस है, ये चीज़ आप कई तरीके से बोल सकते हो। लुक हु हैज़ कम, लुक हु इज़ देयर, ठीक है, कि देखो कौन है, लुक हु इज़ देयर, लुक हु हैज़ कम, इस तरीके से आप बोल सकते हो। एक नया आप सीख लो, लुक हु इट इज़, ठीक है, लुक हु इट इज़, कि देखो कौन है, ठीक है, वो वाला सेंस है यहाँ पे कि देखो कौन है, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है ये भी वही वाला है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। सो इज़ एम आर का यूज़ होगा। और हु जो होता है ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, ज़्यादातर सिंगुलर होता है, कुछ जगह पे ये प्लूरल भी हो जाता है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बता दूंगा कि हु कहाँ पे प्लूरल होता है। तो ये यहाँ पे सिंगुलर है कि देखो कौन आया है, लुक हु इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ नहीं रहा है कि कौन आया है, अगर ये पूछ रहा होता तो हु इज़ इट, फिर हु के बाद इज़ आ जाता। तो ये स्ट्रक्चर मैंने कई बार बताया है। अगर आप पूछ रहे हो ना तब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है, लेकिन अगर आप वो पूछ नहीं रहे हो, आप बता रहे हो किसी तरीके से, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद नहीं आएगी, ठीक है। ये मैंने आपकी फॉर्मेशन आप पिछले एक दो वीडियोस में बताई हुई है, लास्ट के जो 2-3 वीडियोस हैं मैंने इनमें भी ये फॉर्मेशन बताई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी देख लेना, ठीक है। देखो कौन आया है, लुक हु इट इज़। अब ये कह रही है हाँ सच में हमारा दिन बहुत अच्छा था, ठीक है, हमारा दिन बहुत अच्छा था। तो इस सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, आवर डे वॉज गुड, ठीक है, आवर डे वॉज गुड। एक तो आपको ये सिंपल सा बोल सकते हो कि जिसमें सिंपल पास्ट की फॉर्मेशन आप बना दोगे और सेंटेंस को वॉज वर्ब के साथ यूज़ करोगे, ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हमारा दिन अच्छा था, आवर डे वॉज गुड, इस तरीके से। दूसरी एक तरीका ये होता है दिन अच्छा होने के लिए, फिर दिन कैसा था, दिन ऐसा था वैसा था, तो यहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा ना, हैव अ गुड डे, ठीक है, हैव अ गुड डे, तो मतलब तुम्हारा दिन अच्छा हो, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हैव का भी यूज़ किया जाता है, और पास्ट की फॉर्मेशन होगी तो यहाँ पे हैड का यूज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेशन के अगर अंदर सेंटेंस में बनाऊँ तो सच में हमारा दिन बहुत अच्छा था, तो सच में, वास्तव में, इस चीज़ के लिए हम एक्चुअली का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। सो वी एक्चुअली हैड अ ग्रेट डे, ठीक, या फिर एक्चुअली वी हैड अ ग्रेट डे। अब हमारा दिन सच में अच्छा था, वी एक्चुअली, इस तरीके से, ठीक है। आई एक्चुअली टोल्ड हिम, मैंने उसको वाकई में बताया, मैंने उसको वास्तव में बताया, इस तरीके से। सो हाँ सच में हमारा दिन बहुत अच्छा था, वी एक्चुअली हैड अ रियली ग्रेट डे, ठीक है। समझ में आ गया, वी एक्चुअली हैड अ रियली ग्रेट डे, हमारा दिन बहुत अच्छा था, हमारा दिन सच में बहुत अच्छा था, दरअसल हमारा दिन सच में बहुत अच्छा था, इस तरीके की चीज़ें जाएंगी। तो यहाँ पे रियली का जो यूज़ है, ठीक है, रियली का यूज़ है यहाँ पे बहुत के लिए, ठीक है। वेरी की फॉर्म, वेरी की जगह मैं रियली का यूज़ करता हूँ। आपको ये चीज़ मैंने कई बार बताई है कि आप ज़्यादातर वेरी की जगह रियली का यूज़ कर सकते हो। रियली अपने आप में एक सेंस लेकर चलता है बहुत वाला, ठीक है। यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, मतलब तुम्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आप वेरी की जगह रियली का कई जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस वीडियो वॉज रियली गुड, अगर आपको बोलना हो कि सर ये वीडियो अच्छी थी, ठीक है, तो दिस वीडियो वॉज रियली गुड, वेरी भी लगा सकते हो, दिस वीडियो वॉज वेरी गुड, और उसकी जगह रियली भी यूज़ कर सकते हो। तो सच में हमारा दिन बहुत अच्छा था, वी एक्चुअली हैड अ रियली ग्रेट डे, या फिर आवर डे वॉज रियली गुड, आवर डे वॉज वेरी गुड, ठीक। हमें बस एक छोटा सा शहर मिला और हमने बहुत अच्छा लंच किया, ठीक है। हमें बस एक छोटा सा शहर मिला। अब ये जो है यहाँ पे आप गेट का यूज़ कर सकते हो, मैंने वही बताया मिलने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ मिलने के लिए आप गेट का यूज़ कर सकते हो। वी गॉट अ, ठीक है, वी जस्ट गॉट अ लिटिल टाउन, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, वी जस्ट गॉट अ लिटिल टाउन, कि हमें मिला। तो लेकिन यहाँ पे जो गेट का है आप गेट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे फाइंड का भी यूज़ कर सकते हो। अब जैसे परचेज की जगह आप गेट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई परचेज्ड इट फॉर यू, आई गॉट इट फॉर यू, सिंपल है, ठीक। सो आई ब्रिंग की जगह आप गेट का यूज़ कर सकते हो। तो गेट का मतलब होता है सिर्फ मिलना, कोई चीज़ लेकर आना। ये इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला स्ट्रक्चर है कि आप गेट का यूज़ कर सकते हो किसी चीज़ को लेने के लिए, पाने के लिए, खोजने के लिए, खरीदने के लिए, चुराने के लिए, उठाने के लिए, कुछ भी सेंस हो कि आपको कोई चीज़ मिल रही है, आप किसी चीज़ को ले रहे हो, तो वहाँ पर गेट का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं गेट का यूज़ कर सकता था कि वी जस्ट गॉट अ लिटिल टाउन,
बिल्कुल सही होता, मैंने यहाँ पे फाइंड का यूज़ कर दिया, वो भी बिल्कुल सही है। तो जो सेंटेंस है पहला वाला ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल है पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए डिड छुप गया एक्शन के अंदर और एक्शन की सेकंड फॉर्म बन गई। सो वी जस्ट फाउंड अ लिटिल टाउन, ठीक है, हमें बस एक छोटा सा शहर मिला और हमने बहुत अच्छा लंच किया, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अब खाने को हैव बोल देते हैं ना कि आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। हैव की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हैड बन जाएगी, क्योंकि डिड छुप जाएगा। अगर आपको हैड कंफ्यूज करें, ठीक है, तो आप एट लगा दो, टुक लगा दो, ठीक। तो यहाँ पे ये हैड जो है ये एक्शन है, ना कि हेल्पिंग वर्ब है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सो हैड अ ग्रेट लंच, कि हमने अच्छा लंच किया, हमने अच्छा लंच खाया, ये वो वाला सेंटेंस है, ठीक है। एट लगा दो, एट अ ग्रेट लंच, टुक अ ग्रेट लंच, इस तरीके से आप लगा दोगे तो वो सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि डिड छुप रहा है एक्शन के अंदर। सो वी हैड अ ग्रेट लंच, इस तरीके का सेंटेंस है, और हमने बहुत अच्छा लंच किया, वो सच में प्यारा था, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। सो दैट वाज रियली लवली, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास किसी के कमेंट आई, बहुत प्यारी मुझे कमेंट लगती है, तो मैं उसको बोलूँ यार दैट वाज रियली लवली, दैट वाज रियली काइंड ऑफ यू, दैट वाज रियली अमेजिंग। तो रियली मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, एक वेरी की जगह यूज़ कर रहा हूँ, मैं वेरी भी यूज़ कर सकता हूँ, दैट वाज वेरी क्यूट ऑफ यू, इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो वो सच में प्यारा था, दैट वाज रियली अमेजिंग, दैट वाज रियली लवली, आप इस तरीके से बोल सकते हो। अब ये कह रहा और मुझे ये मिला, अब वही आ गया मिला। अब इसको ये मिला कैसे, ठीक है, मतलब इसको ये चलते फिरते ऐसे ही मिल गया, एक दुकान पे रखा हुआ मिल गया। तो ना तो इसने ये चीज़ ढूंढी है, ना ही इसने ये चीज़ मतलब इस तरीके से है कि ये इसको मतलब इसको ये ढूंढ रहा था, या फिर इसकी ही इसके मतलब इसको यही चाहिए था, एक वो वाला सेंस कि इसको यही चीज़ चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये जा रहा था और उसको दुकान पे वो चीज़ रखी हुई मिल गई और इसने ले ली। अब ऐसी जगह पे मैं परचेज का यूज़ कर सकता हूँ, क्या परचेज दिस, एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन हम ऐसा कई बार बोलते हैं ना, भाई मुझे ये चीज़ मिली, ठीक है, तो वो मैं ढूंढ नहीं रहा था, वो बस मुझे मिल गई। तो ऐसे जगह पे गेट का यूज़ ज़्यादा सेंसेबल लगता है। आप चाहो तो यहाँ पे परचेज का भी यूज़ कर सकते हो, एंड आई परचेज दिस, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल है, तो डिड छुप गया एक्शन के अंदर, सेकंड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे मैं सेंटेंस ये भी बना सकता था, आई परचेज दिस, ठीक है, या फिर आप गेट का यूज़ कर दो, और मुझे ये मिला, एंड आई गॉट दिस, एंड आई गॉट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है और मुझे ये मिला, एंड आई गॉट दिस, मैं इसे रोक ही नहीं पाई। अब ये कह रही है कि मैं इसको रोक ही नहीं पाई। अब ये जो सेंटेंस है ये सकना सकने वाला सेंटेंस है, कि मैं इसे रोक ही नहीं सकी, मैं इसको रोक ही नहीं पाई। तो किसी भी चीज़ की क्षमता बता रहे हैं, किसी चीज़ की ताकत, स्ट्रेंथ बता रहे हैं। तो ये आपका कैन वाला सेंटेंस है पास्ट का, ठीक है, कि मैं ये चीज़ नहीं कर सका। तो यहाँ ऐसी जगह पे ना कुड का यूज़ होता है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। कुड के कई सारे यूज़ होते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, और मैं दूसरे चैनल के ऊपर भी अपनी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, बहुत ही जल्द वीडियोस लेकर आने वाला हूँ, आप वो भी देख लेना। तो मैं इसे रोक ही नहीं पाई, आई कुड नॉट स्टॉप हिम, आई कुड नॉट स्टॉप हिम। अब ये कहते ये सच में तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये सच में तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक। अब ये जो सेंटेंस है ये आप सोचोगे कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंस है, आप अगर इसको चाहो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के फॉर्म में बना सकते हो, इट इज़ लुकिंग ग्रेट ऑन यू, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कई बार, और आप मतलब बोल भी सकते हैं, जब दिखने की ऐसी कुछ बात आती है ना, तो उस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में बोल देते हैं। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त आया, बहुत अच्छे कपड़े पहन के आपके सामने आया, तो आप या तो ये बोल सकते हैं यू आर लुकिंग गुड, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है कि यू आर लुकिंग गुड। आप इस तरीके से बोलते हैं यार यू लुक गुड इन दिस ड्रेस, यार कि तुम अच्छे दिखते हो। तो जो ये सेंटेंस है यू लुक गुड, तो ये हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि तुम वैसे रोज दिखते हो। अगर मैं किसी को अभी देख के बोल रहा हूँ कि यार यू लुक गुड, तो वो अभी की बात चलेगी, तुम अच्छे दिख रहे हो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मैं अगर चाहता इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना के भी दिखा देता, वो आपको सिंपल लगता, लेकिन ये फॉर्मेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको कई जगह इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में मिलेंगे, कि तुम ये सच में तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट एक्चुअली लुक्स ग्रेट ऑन यू, दैट एक्चुअली लुक्स ग्रेट ऑन यू, तुम पे अच्छा लग रहा है।
ठीक है। तो ये लुक्स क्या है, ये डज छुपा हुआ है लुक के अंदर, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है और सिंगुलर सेंटेंस है, तो डज छुपेगा एक्शन के अंदर, और जब डज छुपता है तो एस या ई एस बन जाती है एक्शन में। इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, सो दैट डज नॉट लुक आ जाएगा, दैट डज नॉट लुक ग्रेट ऑन यू। तो लुक्स के अंदर से जो एस है वो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि सिंपल है। और हम सबसे प्यारी जोड़ी से मिले, ठीक है, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट, ठीक। और हम सबसे प्यारी जोड़ी से मिले, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, ना तो नहीं आ रहा है ना ही क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो एक्शन की सेकंड फॉर्म लगेगी क्योंकि डिड छुपेगा। सो और हम सबसे प्यारी जोड़ी से मिले एंड वी मेट द स्वीटेस्ट कपल, ठीक, सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा मुश्किल लग ही नहीं रहा मुझे। एंड वी मेट द स्वीटेस्ट कपल, और हम सबसे प्यारी जोड़ी से मिले जिनकी प्रेम कहानी कमाल की थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को आप दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो हुज का यूज़ कर सकते हो, जिनकी, हुज लव स्टोरी वॉज ग्रेट, हुज लव स्टोरी वॉज अमेजिंग। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो कि मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, जिनका, जो, ये आपके विच, वॉट, हु, इससे शुरू होते हैं इस तरीके के सेंटेंसेस। तो अगर आपको वही फॉर्मेशन से इस सेंटेंस को बनाना है, सो हुज का यूज़ कर सकते हो, हुज लव स्टोरी, ठीक है, हुज लव स्टोरी वॉज अमेजिंग, सिंपल फॉर्मेशन है कि जिनकी लव स्टोरी, जिनकी प्रेम कहानी कमाल की थी। तो ये आपका पास्ट वाला सेंटेंस है सिंपल, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो, हुज लव स्टोरी वॉज रियली अमेजिंग। दूसरा तरीका ये है सॉरी, दैट हैज़ द मोस्ट, ठीक है, दैट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग लव स्टोरी, ठीक है। मतलब मैं उस यहाँ पे दैट का यूज़ मैंने क्यों करा है, मैंने दैट का यूज़ करा है कपल के लिए, ठीक है, सिर्फ एक कपल वाली टर्म के लिए, कि उस कपल के पास थी। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका मैंने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में। कैसे बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में, जैसे कि मैं बोलूँ कि उसके पास पेन है, ही हैज़ अ पेन, तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब वो एक पेन रखता है, कि ही हैज़ अ पेन। अब हैज़ क्या है यहाँ पे, हैज़ यहाँ पे हैव के अंदर छुपा हुआ डज है, समझ रहे हो, कि हैव के अंदर डज छुप गया तो वो हैज़ बन गया। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाऊं, उसके पास पेन नहीं है, सो ही डज नॉट हैव अ पेन, तो डज बाहर आएगा और वो हैज़ का हैव बन जाएगा। ही डज नॉट हैज़ अ पेन बिल्कुल गलत सेंटेंस होगा, ही डज नॉट हैव अ पेन। तो मैंने इस सेंटेंस को इसी फॉर्मेशन में बनाया है कि उस कपल के, वो कपल एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी रखता है, ये उस सेंस में सेंटेंस बनाया है। सो दैट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग लव स्टोरी। अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, दैट डज नॉट हैव आ जाएगा, ठीक है। तो जिनकी प्रेम कहानी कमाल की थी, हुज लव स्टोरी वॉज रियली अमेजिंग, ये फॉर्मेशन भी बिल्कुल सही है। दैट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग लव स्टोरी, कि जिनकी प्रेम कहानी कमाल की थी, तो यहाँ पे सेंस समझना जरूरी है। और हम सबसे प्यारी जोड़ी से मिले एंड वी मेट द स्वीटेस्ट कपल, जिनकी प्रेम कहानी कमाल की थी, दैट हैज़ द मोस्ट अमेजिंग लव स्टोरी, ठीक है। हैज़ की जगह अगर आपको हैड लगाना है कि उनकी प्रेम को जोड़ी कमाल की थी, पास्ट में लेकर जाना है, वो सेंस भी बिल्कुल ठीक होगा। आपको यहाँ पे डू डस की जगह आपको सिंपल रखना है, हुज लव स्टोरी वॉज रियली अमेजिंग, ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही होगा। तो सेंटेंस आप कई तरीके से बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ में कभी सोचना मत कि ये सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत हो जाएगी ऐसा बनाऊंगा तो। और इसने मुझे एक विचार दिया, अब यहाँ पे की जगह ना, ये की नहीं है, यहाँ पे जो है ये, और इसने मुझे एक विचार दिया जो मैंने अभी अभी अपने बॉस को भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे की नहीं है, यहाँ पे जो आएगा, ठीक। सो एंड इट गेव मी एन आइडिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, इट गेव मी एन आइडिया, इसने मुझे एक विचार दिया, एक आइडिया दिया, जो मैंने अभी अभी अपने बॉस को भेजा है, ठीक है। तो जो की जगह ना, मतलब जो के लिए आप यहाँ पे दैट का यूज़ कर सकते हो और विच का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये बोलो सर आपने तो विच वॉट ये सिखाया था, तो आप विच का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और दैट का भी यूज़ करते हो, दैट। तो यहाँ पे दैट ना जो की जगह लेकर, जो का सेंस लेकर चलेगा, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग, ठीक है, व्हाट आई टोल्ड यू, आई एम डूइंग दैट यू टोल्ड मी, ठीक है। इस तरीके से वो सेंस बनता है यहाँ पे। सो एंड इट गेव मी एन आइडिया, इसने मुझे एक आइडिया, दैट आई जस्ट सेंड टू माई बॉस, जो मैंने अभी अपने बॉस को भेजा है। अब ये जो सेंटेंस है
ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। दैट आई जस्ट सेंट, तो सेंड की सेकंड फॉर्म आई है। जस्ट का मतलब है अभी, बिल्कुल अभी। दैट आई जस्ट सेंट ओवर टू माई बॉस। सेंट ओवर का मतलब आप ओवर लगाओ या मत लगाओ, उस पर भेजने के लिए, उस सेंस के लिए यहाँ पे ओवर का यूज़ हुआ है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना कम ओवर माई होम, तो मेरे घर पर आ जाओ, तो वो पर वाला सेंस ओवर लेकर चलता है। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी ये चीज़ बताई हुई है, क्योंकि ऐसी फॉर्मेशन आई थी। सो सेंट ओवर, कम ओवर, ठीक है। विजिट ओवर, तो ओवर हम, आप चाहो तो ओवर मत लगाओ, लेकिन ओवर एक साथ में सेंस लेकर चलता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है सुनने में। मैं किसी को बोलूँ कम टू माई होम, सिंपल सा लगा, कम ओवर है, ठीक है, तो वो एक अच्छा लगा। तो इस तरीके से ना ये सेंस पकड़ने ज़रूरी है। ये कह रहा है हे मार्क, क्या चल रहा है। अब क्या चल रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, आप ये भी बोल सकते हो कि क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। और दूसरा है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। क्लास में शोर मच रहा है, मैं एकदम से आया और मैं दोनों तरीके से बोल सकता हूँ यार व्हाट इज़ हैपनिंग, एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आइसलैंड कैसा है, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। सो इज एम आर का यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर की बात चल रही है, आइसलैंड जो है वो सिंगुलर है। तो और क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि आइसलैंड कैसा है। सो हाउ इज आइसलैंड, आइसलैंड कैसा है, हाउ इज आइसलैंड, ठीक है। आप द का भी यूज़ कर सकते हो, हाउ इज़ द आइसलैंड, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हो उस चीज़ को, आप द का यूज़ कर सकते हो। तुम्हें पता है लोग ये मानते हैं कि, अब ये जो मानने वाला होता है ना, मतलब कि जैसे कि ये मानने का मतलब है मैं किसी को देख के अपने अंदर अंदर कुछ सोच रहा हूँ, उसके बारे में मैं एक धारणा बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में पता है बोलते हैं एज्यूम, ठीक है। एज्यूम कि जैसे मैं कहीं गया और वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ना उनसे कुछ बोला ना उन्होंने मुझसे कुछ बोला, लेकिन मेरे मन में एक धारणा बनी भाई ऐसा कुछ हो रहा है शायद, तो आई एम एज्यूमिंग समथिंग, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें एज्यूम होता है कि जैसे मुझे लगता है कि भाई अमेरिका में ठंड होती है, तो आई एम एज्यूमिंग, मैं गया नहीं हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं सिर्फ उस चीज़ की एक धारणा बना रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपने एंड से। सो आई एम एज्यूमिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है लोग, तुम्हें पता है, इस चीज़ को हम बोलते हैं यू नो, यू नो। तो इंग्लिश में यू नो जो है ना बहुत ही कॉमन है, गैप फिलर्स बोलते हैं इन चीज़ों को, जो गैप्स को फिल करते हैं। तो आपको जब कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो एकदम से आप यू नो इस तरीके से आप बोल देते हो ताकि आपकी बात ख़त्म ना हो, वो कंप्लीट हो जाए और आप वहाँ जो गैप आ रहा है उसको फिल कर पाओ। सो तुम्हें पता है यू नो, लोग हमेशा ये मानते हैं, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहे तीहे से भी समझ जाओगे। सो पीपल ऑलवेज अज्यूम दैट, पीपल ऑलवेज अज्यूम दैट, लोग हमेशा ये मानते हैं कि पीपल ऑलवेज अज्यूम दैट ये जगह बहुत ठंडी है। दिस प्लेस इज वेरी कोल्ड, सिंपल सिंपल सेंटेंस है आपका प्रेजेंट वाला, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो दिस प्लेस इज वेरी कोल्ड, ये जगह बहुत ठंडी है, लेकिन हकीकत में ये कमाल की जगह है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ये कमाल की जगह है, बट एक्चुअली इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस। सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है ये भी, जिसमें इज एम आर आएगा, बट एक्चुअली इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस, लेकिन हकीकत में ये कमाल की जगह है। तुम्हें यहाँ आना है दोस्त। अब ये सेंटेंस जो है ना, मैंने इस सेंटेंस के बाद और स्क्रीनशॉट्स वो चीज़ रखे ही नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा आपको समझाने के लिए। अब देखो, कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ आपको करनी है, ना तो मजबूरी है ना ही आप बहुत दिल से चाहते हो, बस कोई चीज़ करनी है, फ्यूचर की बात चलती है, ठीक है। अब लोगों का ये डाउट आ जाता है सर फ्यूचर वाली चीज़ में सेकंड फॉर्म का यूज़ कैसे हो गया। ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आप करते हो और करनी ज़रूरी है, और इसको मैं पूरी कोशिश करूँगा आप समझो और इसको यूज़ कर पाओ। देखो, गॉट टू, ठीक है, गॉट टू या फिर गॉटा, अगर मैं गॉट टू को कंप्रेस कर दूं, साथ में मर्ज करूं, तो वो गॉटा बन जाएगा। इस चीज़ को आप यूज़ करते हो ऐसी चीज़ों के लिए जो फ्यूचर में आपको करनी है, ना तो मजबूरी है ना ही आपकी ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश, लेकिन आपको सिर्फ करनी है। जैसे कि मैं बोलूँ यार आई गॉट टू डू दिस, मान लो कि मेरे ऑफिस के लोग बोल रहे हैं कि चलो यार त्रिवेश पार्टी करते हैं, ठीक है, और मैं बोलूँ भाई नहीं नहीं यार मुझे वीडियो बनानी है,
तो मतलब वो बस मुझे बनानी है, एक तरीके से मेरी ज़रूरत है थोड़ा, तो मैं वहाँ पे नीड टू का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपना वो बोलूँ यार मजबूरी है वीडियो बनाने, मैं वहाँ पे हैव टू का यूज़ कर सकता हूँ। और एक सिंपल चीज़ होती है गॉट टू, यार आई गॉट टू मेक दिस वीडियो, भाई मुझे एक वीडियो बनानी है, आई गॉट टू मेक अ वीडियो, आप वहाँ पे गॉट टू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो तुम्हें यहाँ आना है, ठीक है। सो यू गॉट टू कम हेयर, यू नीड टू कम हेयर, यू हैव टू कम हेयर, यू शुड कम हेयर। मैं इसको कई तरीके से बोल सकता हूँ और मैं लिख भी सकता था, लेकिन गॉट टू आपको सिखाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होता है, खासकर अमेरिकन इसको, मतलब फॉरेनर्स जो होते हैं वो उसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। आई गॉट टू गो, ठीक है, आई गॉट टू डू दिस मैन, आपको ये लाइंस बहुत मिलेंगी, ठीक है। आई गॉट टू किल हिम, कि मुझे उसको मारना है, इस तरीके से। सो तुम्हें यहाँ आना है दोस्त, यू गॉट टू कम हेयर, यू गॉट टू कम हेयर बडी, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस ऑफ फॉर्मेशन, आई होप आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों करो। थैंक यू।